नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों नौनिहालों का भविष्य शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में अगर स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो इन बच्चों के भविष्य को कौन संवारेगा। और यह बात साथियों इसलिए कही जा रही है क्योंकि पिछले 7 सालों से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद आज तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, यानी कि 7 साल के अंदर कोई शिक्षक भर्ती नहीं हो सकी। एक तरफ 15 लाख अभ्यर्थी 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी बढ़ती जा रही है। तो साथियों, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे पूरे इस मैटर पर। ये महत्वपूर्ण डिस्कशन है साथियों। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपसे संबंधित सारी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिएगा। और साथियों, इस चैनल पर आपको सारी जानकारी सटीक और तथ्यपूर्ण मिलेंगी। साथियों, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण खबर क्या है साथियों? एक खबर है मेरे सामने जो कि अमर उजाला में प्रकाशित है, प्रयागराज के एडिशन में। इसमें देखिएगा, आप देखिएगा कि बहुत ही साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा है 15 लाख अभ्यर्थी 7 साल से कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का इंतज़ार। इसको आप भी देख सकते हैं। तो साथियों, एक तरफ तो 15 लाख अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। न जाने कितने अभ्यर्थी डिग्री लिए बैठे हुए हैं और हर साल डिग्री ले रहे हैं। इसका मतलब लाखों की संख्या में डिग्री लिए हुए अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले 7 सालों से अगर शिक्षक भर्ती नहीं हुई है तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी का होना लाजमी है। और जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर के कंधों पर अतिरिक्त भार होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही होगी। साथियों, जो खबर यहाँ प्रकाशित है उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिषदीय विद्यालयों में 7 साल से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने से करीब 15 लाख DLED, BTC और CTET अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। डिग्री तो है उनके पास, DLED की डिग्री है, BTC की डिग्री है और CTET की भी है, यानी कि सभी उनके पास क्वालिफिकेशन है शिक्षक बनने की। लेकिन फिर भी वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी न होना। और जो आंकड़े बता रहे हैं साथियों, यहाँ पर भी इसको मैं रेखांकित करना चाहती हूँ कि प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी DLED का कोर्स करते हैं। अगर इस आंकड़े के अनुसार अनुमान लगाया जाए तो 7 साल में लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी DLED किए हुए हैं और जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों से भर्ती का विज्ञापन जारी न होने के कारण। और इसी तरह से BTC और CTET किए हुए भी लाखों अभ्यर्थी होंगे जो कि नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कहीं कोई, कहीं कुछ भी, कहीं नौकरी का कोई उनके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथियों, इस खबर के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। पहला विज्ञापन 68,500 पदों के लिए और दूसरा विज्ञापन 69,000 पदों पर भर्ती के लिए आया था, जिसमें कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं, जिसके लिए न्यायालय ने 3 माह के भीतर नया विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। और न्यायालय के आदेश को भी 7 माह बीत चुके हैं, लेकिन नई भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। यह बात DLED मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने ये जानकारी दी है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है और आयोग की अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी। इस बीच
3 बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसर के साथ बैठक हो चुकी है। इस बीच 3 बैठकें हो चुकी हैं। बेसिक के साथ, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय के जो भी ऑफिसर हैं उनके साथ ये बैठकें हो चुकी हैं। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए और रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध कराने को कह चुकी है। लेकिन कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, भर्ती अटकी हुई है। इस बारे में शासन को पत्र भेजकर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि अध्याचन तो दूर, बेसिक शिक्षा परिषद ने रिक्त पदों का डाटा तक उपलब्ध नहीं कराया है। जब तक अध्याचन नहीं मिला तब तक नई भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं कराया जा सकता है। उन्हें सभी बातों को ध्यान पर रखते हुए जो पूरा मैटर है इसको पूरा ध्यान में रखते हुए DLED प्रदेश मोर्चा ने नई भर्ती के लिए 28 अप्रैल से लखनऊ में सचिवालय के सामने बेमियादी धरने पर बैठने की घोषणा भी कर दी है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव का कहना है कि जब तक नई भर्ती शुरू नहीं होती है धरना उनका जारी रहेगा। तो साथियों, ये पूरी खबर थी, क्योंकि 15 लाख अभ्यर्थी 7 साल से शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। ये 7 साल कम नहीं होते हैं और हर साल लाखों की संख्या में डिग्री लेके कोर्स करके अभ्यर्थी निकल रहे हैं। ये तादाद हर साल बढ़ती जा रही है और इस तरह से लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। और दूसरी तरफ वहीं बच्चे शिक्षक की कमी की वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। देखने को मिल रहा है कि एक एक शिक्षक के पास जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि शिक्षक है नहीं तो पड़ोस के जो स्कूल हैं उनको भी उनके कंधों पर उनका भार आ गया है और एक एक शिक्षक पर अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और ये बच्चे देश के भविष्य हैं, आने वाला भविष्य इन बच्चों के कंधों पर है। जब हमारे बच्चे ही शिक्षित नहीं होंगे, प्रॉपर उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा, तो हमारे देश की तस्वीर कैसे होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में डिग्री लिए हुए, कोर्स किए हुए अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। शिक्षक बनना उनका सपना है, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, कहीं कोई विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। ऐसे में वो शिक्षक बनने का उनका सपना कैसे पूरा होगा, ये समय के गर्त में है। जवाब आप सबके पास है और ये महत्वपूर्ण डिस्कशन था जो मैंने आप सबसे शेयर किया है। एक जानकारी निकली थी, खबर में प्रकाशित हुई थी, तो इस तरह से आप तक ये खबर पहुंची है। साथियों, फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इसी समय। तो इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।